हेलो साइंस लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल वी लर्न विज्ञान। और आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को कवर करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सवाल करते हैं आपसे कि क्या आपको फ्लावर्स के बारे में पता है। क्या आपको ये पता है कि फ्लावर्स के अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं, उन प्रोसेस से कैसे फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, कैसे सीड का फॉर्मेशन हो जाता है और कैसे उन्हीं फ्लावर्स का यूज करके प्लांट अपनी नेक्स्ट जनरेशन बनाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि जिन फ्लावर्स का हम लोग यूज करते हैं एज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन, एज एन ऑर्गन ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल चीजों के लिए यूज करते हैं, किसी के घर जाते हैं तो लेके जाते हैं, कल्चरल वैल्यूज के लिए यूज करते हैं, रिलीजियस वैल्यू के लिए यूज करते हैं, अपने इमोशंस को शो करने के लिए करते हैं, उन्हीं फ्लावर्स को प्लांट्स यूज करते हैं एज अ साइट ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब वो उनके लिए रिप्रोडक्शन करने का एक साइट है, मतलब एक ऐसा जगह जिसका यूज करके प्लांट्स अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, वो है क्या, फ्लावर। और इसी फ्लावर से साइंस की वह ब्रांच जो इन्हीं फ्लावर्स का कल्टीवेशन करे, उनकी मार्केटिंग करे और अरेंजमेंट करे, साइंस के ऐसे ब्रांच को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लोरीकल्चर। उसके बाद आता है सर ये फ्लावर बनता कैसे है। सर फ्लावर का समझ में तो आ रहा है कि फ्लावर हम लोग अलग तरीके से यूज करते हैं, हम लोग उसको एज एन टू शो इमोशन, एज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन, सजावट के फॉर्म में ऑर्नामेंटल के रूप में यूज कर लेते हैं। तो प्लांट उसका यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। बट ये फ्लावर बनते कैसे हैं, तो आप देखो, फ्लावर्स बनते हैं एपिकल मेरिस्टेम में। दो तरह के चेंजेस होते हैं एपिकल मेरिस्टेम में, दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक स्ट्रक्चरल चेंज और एक हार्मोनल चेंज। एक स्ट्रक्चरल चेंज और एक ऐसा हार्मोनल चेंज। और इस दो चेंज से होता क्या है, इन दो चेंज से हमारे एपिकल मेरिस्टेम से बन जाता है फ्लोरल प्राइमोर्डिया, फ्लोरल प्राइमोर्डिया से बन जाता है बर्ड, और बर्ड से बन जाता है क्या, फ्लावर। और एक फ्लावर के अंदर अगर आप देखेंगे, देखो कोई प्लांट, जैसे देखो एक प्लांट है यहाँ पे, तो प्लांट्स के पास कौन कौन से पार्ट है सर, रूट है, स्टेम है, लीफ है। तो ये तो वेजिटेटिव पार्ट हो गया, कैसा पार्ट हो गया, वेजिटेटिव पार्ट। साथ ही साथ सर फ्लावर है, फ्रूट है और सीड है। एक प्लांट में इतने सारे पार्ट हो सकते हैं, रूट स्टेम लीफ, फ्लावर फ्रूट सीड। तो रूट स्टेम लीफ को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट, और फ्लावर फ्रूट सीड को क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसी फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये देखोगे आप यहाँ पे, देखो आपको यहाँ पे फ्लावर का एक, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, एक फिगर लगा हुआ है। तो फ्लावर का वो पार्ट जिसे हम पकड़ रहे हैं, जो उसका स्टॉक है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेडिसेल। क्या बोलते हैं, पेडिसेल। उसके बाद ये देखो, ये जो हरा वाला पत्ती होती है नीचे, फ्लावर के नीचे जो छोटी सी हरी सी पत्ती होती है, जो उस फ्लावर को उसके बड कंडीशन में प्रोटेक्ट कर रही थी, सेपल। क्या बोलते हैं इसको, सेपल बोलते हैं, सही है। उसके बाद ये जो कलरफुल कलर का फ्लावर, जैसे लाल पीला हरा नीला जो कलर होता है फ्लावर का, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है पेटल की वजह से। किसकी वजह से होता है, पेटल की वजह से होता है। ओके। उसके बाद सर ये लॉन्ग सिलेंडर पोर्शन, ये देखो ये वाला, ये लॉन्ग सिलेंडर पोर्शन जो है, जो आगे चल के बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में बन जा रहा है, दो लोब वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, ये कौन सा है हमारा, ये है फ्लावर का मेल पार्ट, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसको बोलते हैं स्टैमेन। नाम में ही देखो इसके क्या है, मेन आ रहा है, क्या आ रहा है, मेन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्टैमेन। उसके बाद सर ये बल्ज पार्ट वाला स्टिग्मा, ये स्टाइल, और नीचे जो चौड़ा सा सोलिन पार्ट, फूला हुआ पार्ट, इसको क्या है, ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। तो इनको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं पिस्टिल, दैट इज फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये क्या है हमारा, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये फ्लावर के कुछ पार्ट्स हैं, देखो आप, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। सेपल के ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स, पेटल के ग्रुप को बोलते हैं कोरोला, स्टैमेन के ग्रुप को बोलते हैं एंड्रोसियम, और पिस्टिल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। ओके। फिर सवाल आता है सर, ये पेडंकल और पेडिसिल क्या है। तो फ्लावर का अपना पर्सनल स्टॉक जो है उसको बोलते हैं पेडिसिल, और पूरे इन्फ्लोरेसेंस का जो स्टॉक है, मतलब जहाँ पे ढेर सारे फ्लावर लगे होते हैं, वो क्या बोलते हैं हम, पेडंकल। इसको भी आप फिगर फिगर के फॉर्म में देख लो एक बार। देखो ये जो है,
ये जो है ये क्या है, पिडंकल। क्या है, पिडंकल। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक पे बहुत सारे फ्लावर हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ढेर सारे फ्लावर, तो इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट स्टॉक, दैट इज पिडंकल। और इधर देखो फ्लावर का अपना पर्सनल एक स्टॉक, 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 इन सबको क्या बोलते हैं, पेडिसल। क्या बोलते हैं, पेडिसल। तो पर्सनल स्टॉक क्या होता है, पेडिसल, और पेरेंट स्टॉक क्या होता है हमारा, पिडंकल। ओके। अब देखो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया तो हमें ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर को हम 2 to 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये बहुत ही आसानी से एकदम स्टोरी के फॉर्म में समझ में आ जाए। चैप्टर में याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको बिना याद किए समझते हुए बिल्कुल स्टोरी के फॉर्म में आगे लेकर चल सकते हैं। ओके, तो आइए इसको का बेसिक कवर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमें पता है वो है एक मेल और फीमेल। मेल के अंदर बनता है स्पर्म, फीमेल के अंदर बनता है ओवम। इस स्पर्म और ओवम के मिलने से बनता है जाइगोट, और इस जाइगोट से होता है किसका, बेबी का फॉर्मेशन। तो ये है हमारे हिसाब से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये है हमारे हिसाब से क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही है। अब देखो अगर ये हमारे हिसाब से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सर प्लांट्स में कैसे होगा, प्लांट्स में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ये तो आपने ह्यूमंस में बता दिया ना, बट हमारा चैप्टर तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। तो प्लांट्स में कैसे, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट इसी तरीके से। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग 3 इवेंट में डिवाइड करते हैं। मेन इवेंट दैट इज सर गैमीट का मिलना और उनका क्या होना, फर्टिलाइजेशन। ये रहा सबसे मेन इवेंट। फर्टिलाइजेशन से पहले जो हुआ वो है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो हुआ वो है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सही है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, सर फर्टिलाइजेशन में गैमीट का मिलना हो रहा है, फर्टिलाइजेशन में गैमीट का मिलना हो रहा है, गैमीट्स आपस में मिल रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन। सही है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, सर प्री फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, देखो ध्यान से। सर अगर गैमीट मिल रहे हैं तो गैमीट का बनना भी तो चाहिए, दैट इज सबसे पहला स्टेप आएगा गैमीट फॉर्मेशन। क्या आएगा, गैमीट फॉर्मेशन। उसके बाद सर गैमीट अगर बन गया तो गैमीट का मिलना भी तो होना चाहिए, गैमीट मिले भी तो, दैट इज गैमीट का ट्रांसफर, गैमीट का ट्रांसफर। उसके बाद गैमीट का फ्यूजन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होता है हमारा सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन। तो ये रहा वो पूरा पूरा स्टोरी लाइन जो कि हमें इस चैप्टर को बांध कर रखेगा, हमें इसको समझने में हेल्प करेगा। मतलब अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखना है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सर गैमीट का फॉर्मेशन क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, सर कैसे पॉलन ग्रेन बनता है, सर कैसे एम्ब्रियो सैक बनता है, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। उसके बाद हमें देखना होगा सर ये माइक्रोस्पोर दैट इज पॉलन ग्रेन्स कैसे मेगा स्पोर से मिलता है, दैट इज पॉलिनेशन। क्या है, पॉलिनेशन। और मिलने के बाद सर वो कैसे फ्यूज हो रहे हैं, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद सर कैसे ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जा रहा है और कैसे इसके अंदर सीड बन रहा है। तो ये है वो स्टोरी लाइन। ठीक है। अब आइए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा फ्लावर, और फ्लावर के पास देखो कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, जिसका कि डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता है रिप्रोडक्शन में, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन इसेंशियल या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ द फ्लावर। वहीं पे एंड्रोसियम मतलब मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और गाइनोसियम मतलब फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर का डायरेक्ट रोल होता है रिप्रोडक्शन में, इसलिए इनको हम बोलते हैं इसेंशियल वर्ल ऑफ द फ्लावर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने इवेंट हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं टोटल 3 इवेंट। कौन कौन से, सर प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या, सर सबसे पहले गैमीट का बनना, दैट इज गैमीटोजेनेसिस, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और
मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो और मेगा स्पोरोजेनेसिस। उसके बाद गैमीट का ट्रांसफर मतलब पॉलिनेशन। उसके बाद सर फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। प्लांट्स में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा? तीसरा इवेंट, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होना? सर फ्रूट का बनना, और फ्रूट के बाद किसका बनना? सीड का बनना। तो ये रहा वो हमारा पूरा की लिंक, जो कि इस चैप्टर को हमें बांध कर रखेगा। और इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में, 2 to 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिससे कि हमको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये 3 पार्ट कौन होंगे? मतलब आज के पार्ट फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे? आज के पार्ट फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन को कवर करेंगे। पूरा प्री फर्टिलाइजेशन आज हम लोग देख लेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन हम लोग सेकेंड वीडियो में, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम लोग थर्ड वीडियो में कवर करके इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। ओके, अब आइए सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। अब बताओ माइक्रो स्पोरोजेनेसिस से क्या होता है? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस से सर होता है मेल पार्ट बनता है। कौन सा पार्ट बनता है? सर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस से मेल पार्ट बन रहा होता है। अगर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस से मेल पार्ट बन रहा है, तो आप बताओ सर ये कहां पर होगा? मेल पार्ट बन रहा है तो मेल पार्ट किसमें बनेगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, दैट इज स्टेमन में बनेगा। सही है ना? और मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब फीमेल पार्ट, दैट इज फीमेल ओव स्पोर, और ये कहां बनेगा? पिस्टिल में बनेगा। तो अगर हम देख रहे हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, सबसे पहला पार्ट माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा स्टेमन। क्या पढ़ना पड़ेगा? स्टेमन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होकर क्या बनता है? पॉलन ग्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। सही है। तो सर स्टेमन क्या है? सर स्टेमन लॉन्ग सिलेंडर पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। और इस फिलामेंट के ऊपर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। एक कैसा है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं एंथर। तो स्टैमेन बना है हमारा फिलामेंट और एंथर से मिलकर। और ये एंथर जो है बाइलोब्ड है। कैसा है? बाइलोब्ड। मतलब एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, और एक लॉन्ग सिलेंडर पोर्शन है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैमेन। सही है। तो ये रहा हमारा स्टैमेन पोर्शन। और इस स्टैमेन एक एक लोब के अंदर, इस एक लोब के अंदर हमारे पास दो थीका है। कितने थीका है? दो थीका। तो एक लोब दो थीका, तो दो लोब कितने थीका? चार थीका। इसलिए इसको बोलते हैं क्या? टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट। मतलब यहाँ पे चार स्पोरेंजियम है। सही है ना? इसके अंदर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। तो ये है हमारा क्या? माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या है? माइक्रो स्पोरेंजियम, जिसके अंदर हमारा क्या होगा? पॉलिन सैक का फॉर्मेशन और पॉलिन ग्रेन का ग्रोथ। अगर आप इसको ऐसे काट देंगे ट्रांसवर्सली, आप इसको कट करेंगे ना, देखो इधर, आप इसको अगर ट्रांसवर्सली ऊपर ऊपर से सामने से अगर ऐसे कट कर देंगे, और इसको जब ऊपर से देखेंगे, यहाँ से जब देखेंगे, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। सही है ना? जहाँ पे कॉर्नर में आपको चार थीका दिखेंगे, है ना? टेट्राथीका से स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम। और इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या चल रहा है? हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इससे क्या बन रहा है? हमारा माइक्रो स्पोर बन रहा है। सही है। अब आगे देखो सर, एंड्रोसियम क्या है? एंड्रोसियम है ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, जो कि एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है। सर हमारा जो एंथर है, ये एक बाइलोब्ड डाइथिकस स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कितने लोब हैं? चार लोब। और इन चार लोब को क्या बोलते हैं हम? माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि आगे चल के किसमें डेवलप हो जाते हैं? पॉलन सैक में, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। और कवरिंग के लिए चार लेयर से कवर है। कितने लेयर से कवर है? चार लेयर से कवर है। मतलब आप इसको जो देख रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये टोटल इसके ऊपर चार तरह की कवरिंग है। एक, दो, तीन और चार। ऐसे चार कवरिंग है, चार लेयर की कवरिंग है, जिसको कोई
प्रोटेक्ट कर रही है। ये 4 कवरिंग कौन-कौन सी है? सबसे पहले बाहर वाला जो कवरिंग है दैट इज एपिडर्मिस। क्या है वो? एपिडर्मिस, जो कि प्रोटेक्शन करता है और डेhiscence ऑफ एंथर। जब एंथर हमारा सूख के फटेगा ताकि अंदर से पॉलन ग्रेन निकले, तो सबसे बाहर वाला पोर्शन कौन सा है? एपिडर्मिस। अंडर वाला क्या है? इंडोथीसियम। उसके अंदर क्या है? मिडिल लेयर। और सबसे अंदर क्या है हमारा? फोर्थ लेयर दैट इज टेप्टम। टेप्टा हमारा इनर मोस्ट लेयर है और ये जो है पॉलिन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जिसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस, और इसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। तो आप देखो, सबसे पहला लेयर दैट इज एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, और सबसे अंदर ये वाला जो है पीला वाला, ये कौन सा है? टेप्टम। क्या है ये? टेप्टम, जो कि डेंस साइटोप्लाज्म रखता है और इसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो ये रहा हमारा क्या? इधर ये रहा हमारा ये रहा हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या रहा? माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा? इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भरा होगा माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। क्या भरा होगा? माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। और इन माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्या होंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और एक एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार चार माइक्रोस्पोर बनेंगे। चार चार क्या बनेंगे? माइक्रो स्पोर बनेंगे। सही है। और इन चारों माइक्रोस्पोर के ऊपर क्या होगा? कैलोज की लेयरिंग। कैलोज की लेयरिंग होगी। जब ये सूख जाएगा, तब यही चार स्पोर दैट इज माइक्रोस्पोर किसमें डेवलप कर जाएंगे? पॉलिन ग्रेन में। किसमें डेवलप कर जाएंगे? पॉलिन ग्रेन में डेवलप कर जाएंगे। सही है। ये पोर्शन हमारा, एक मिनट, ये पोर्शन है हमारा माइक्रो स्पोर का दैट इज मेल गैमेटोफाइट का। सही है। अब देखो आप, ये स्ट्रक्चर है हमारा डिप्लॉइड, ये स्ट्रक्चर है हमारा डिप्लॉइड, ये स्ट्रक्चर है हमारा डिप्लॉइड, ये स्ट्रक्चर है हमारा डिप्लॉइड। लेकिन मियोसिस हुआ, इसलिए अब कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड। कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड दैट इज 2n 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 2n। और यहाँ पे हो जाएगा n। मतलब हमारा पॉलिन ग्रेन कैसा है? n, मतलब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ओके। आगे देखो, सवाल है, आप बताओ। फ्लावर इज अ, फ्लावर क्या है सर? मॉडिफाइड सूट है। क्या है? मॉडिफाइड सूट। सही ना? मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट। देखो आप, है ना? यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, मतलब मॉडिफाई हो रहा है वो सूट में, है ना? वो सूट जो है क्या हो रहा है? मॉडिफाई हो रहा है। इसलिए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। स्वॉलन पोर्शन ऑफ अ स्टॉक ऑफ द फ्लावर क्या है? थैलमस। क्या है? थैलमस। ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो सर, a group of compactly arranged homogeneous mass of cell occupying the center of the typical microsporangium in an anther। क्या बोल रहा है सर? जो माइक्रोस्पोरेंजियम है हमारा, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या भरा हुआ है? इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या भरा हुआ है? आप बताओ। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में कौन सी टिश्यू थी? माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। क्या है? माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। सही है। तो ये कौन सा है? माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कितने सारे माइक्रोस्पोर, कितने सारे पॉलिन ग्रेन बन सकते हैं बेटे? थाउजेंड्स। कितने? थाउजेंड्स ऑफ पॉलिन ग्रेन बन सकते हैं। ढेर सारे पॉलिन ग्रेन बन सकते हैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। सही है। तो सर, ये माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं? ये पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो आप, इन पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लो। इन पॉलिन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो जनरली स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? जनरली स्फेरिकल। सबसे बाहर की जो लेयर है उसको बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन दैट इज स्पोरोपोलिनिन की जो बनी हुई होती है। और अंदर की जो लेयर है वो क्या है हमारा? इंटाइन। क्या है? इंटाइन, जो कि बनाता है किससे? सेलुलोज और पेक्टिन से। जो स्पोरोपोलिनिन है, ये सबसे हार्डेस्ट और टफेस्ट पार्ट है हमारे पॉलिन ग्रेन का, जो कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट है ऑर्गेनिक मटेरियल, और इसको कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता। और इसी वजह से ये फॉसिल्स के फॉर्म में भी प्रिजर्व हो सकते हैं। ओके। अब देखो यार, सर, एक पॉलिन ग्रेन के अंदर
2 सेल भी हो सकता है जिसके चांसेस मोर देन 60% हैं, और एक पॉलन के अंदर 3 सेल भी हो सकता है जिसके चांसेस लेस देन 40% है। तो ये 2 सेल कौन-कौन सा? देखो सबसे बड़ा वाला सेल जो है वो क्या है हमारा? वेजिटेटिव सेल। कौन सा है? वेजिटेटिव सेल। और ये स्पिंडल शेप का जो सेल है ये कौन सा है हमारा? जनरेटिव सेल। कौन है हमारा? जनरेटिव सेल। ओके। और ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं? जर्मपोर। देखो ये इग्जाइन, यहाँ पे देखो इग्जाइन जो है पूरे के पूरे पॉलन ग्रेन पर है, बट जर्म पोर वाले पोर्शन पे हमारा एग्जाइन नहीं है। तो जर्म पोर वाले पोर्शन पे एग्जाइन absent होता है। जर्म पोर वाले पोर्शन पे एग्जाइन क्या होता है? absent होता है। तो पॉलन कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, शेप, कलर और डिजाइन इन डिफरेंट स्पीसीज। गारंटी नहीं है कि हर बार ये पॉलन का शेप स्फेरिकल ही हो, गारंटी नहीं है कि हर बार पॉलन का कोई फिक्स शेप हो, साइज हो, कलर हो, डिजाइन हो। हर अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरह के पॉलन हो सकते हैं, और इनका साइज जो है वो कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ओके। जनरली स्फेरिकल होते हैं। कैसे? जनरली कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। सर जर्मपोर क्या है? सर जर्मपोर वो पार्ट है जहां पे एग्जाइन एब्सेंट होता है, जिसके थ्रू हमारा जर्मिनेशन होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन एक जर्मपोर प्रोसेस करते हैं या ढेर सारे, तो कोई गारंटी नहीं है। एक से ज्यादा जर्मपोर होता है। बहुत रेयर केसेस ये जहां पे जर्मपोर सिर्फ एक हो। सही है। देखो आगे बढ़ते हैं। पॉलन के बारे में एक बात और आप इधर देख लो। सर एक फ्लावर था, एक प्लांट था, एक प्लांट के अंदर फ्लावर, और इस फ्लावर के अंदर हमने देखा मेल पार्ट, दैट इज स्टेमन। क्या देखा? स्टेमन। सर स्टेमन जो है दो पार्ट से मिलकर बना है। एक बना है ये फिलामेंट से, एक बना है ये एंथर से। सर एंथर जो है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, और हर एक लोब में 2 थीका है। कितने थीका हैं? 2 थीका। दूसरे लोब में भी कितने थीका होंगे? 2 थीका होंगे। सर जब हम इसको ऊपर से कट करेंगे तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर अंदर भरा होता है क्या? अंदर भरा होता है स्पोरेंजिया। क्या? स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इस ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाता है? पॉलिन सैक। क्या बनाता है? पॉलिन सैक। इसके ऊपर 4 लेयर की कवरिंग होती है जो कि इसको प्रोटेक्शन दे रही होती है। एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके अंदर इंडोथीसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, और सबसे अंदर क्या होता है? टेप्टम। क्या होता है? टेप्टम, जो कि पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इसकी डेंस साइटोप्लाज्म होती है, और इसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ओके। अब देखो सर ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर क्या होगा? सर इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भरे होंगे माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, और इन माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू में भरा होगा, सर ये रहा माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। सर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा? सर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होगा माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। इन माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होगा? सर माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा? मियोसिस। और मियोसिस करके एक एक स्पोर से एक एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने? 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, जो कि आगे चल के क्या बन जाएंगे? पॉलन ग्रेन। क्या बन जाएंगे? पॉलन ग्रेन। सही है। इनके ऊपर किसकी लेयरिंग होती है? सर इनके ऊपर कैलोज की लेयरिंग होती है। किसकी होती है? कैलोज की लेयरिंग। ठीक है। अब देखो सर ये पॉलन ग्रेन का शेप क्या होगा? ये तो मेल पार्ट है, यही तो मेल गैमीट है ना? पॉलन ग्रेन ही क्या है? मेल गैमीट। सर इनका शेप क्या होगा? सर इनका शेप जनरली स्फेरिकल होता है। जनरली कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। जनरली स्फेरिकल इन शेप के हैं ये। सर 25 से 50 माइक्रोमीटर के होते हैं। 25 से 50 माइक्रोमीटर के ये होते हैं, और इनका शेप, साइज, कलर, डिजाइन अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हो सकता है। सही है। उसके बाद
सर इनके पास कितने सेल होते हैं? मोर देन 60% केस में क्या होता है? मोर देन 60% केस में ये 2 सेल वाले होते हैं। कितने होते हैं? 2 सेल वाले। और लेस देन 40% केस में क्या होता है? ये 3 सेल वाले होते हैं। सर 2 सेल कौन सा? सर इसका शेप जनरली आपने बोला स्फेरिकल, तो ये रहा स्फेरिकल शेप। सर बाहर की लेयरिंग क्या है? बाहर की लेयरिंग क्राउन लाइक है और इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन, जो कि स्पोरोपोलिनिन से बना है। किससे बना है? स्पोरोपोलिनिन से, जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसको कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, इसीलिए एज अ फॉसिल ये बन जाते हैं। सर अंदर की लेयरिंग किससे बनी है? सर अंदर की लेयरिंग बनी है इंटाइन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटाइन, जो कि बनी सेलुलोज और पेक्टिन से। किससे? सेलुलोज और पेक्टिन से। सर जहां पे हमारा एक्साइन अब्सेंट है, जहां पे हमारा एक्साइन अब्सेंट है, उसको क्या बोलते हैं? जहां पे हमारा एक्साइन अब्सेंट है उसको हम लोग बोलते हैं, एक मिनट। सर जहां पे हमारा एक्साइन अब्सेंट है, ये रहा पूरा एक्साइन, और जहां पे हमारा एक्साइन अब्सेंट है उसको हम लोग बोलते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं? जर्मपोर। इन्हीं जर्मपोर से इन्हीं जर्मपोर से क्या होता है? हमारा पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। और अंदर कितने सेल होते हैं? सर 2 सेल। कितने सेल? 2 सेल। एक स्पिंडल लाइक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल या जनरेटिव सेल, और एक बहुत बड़ा सा डेंस साइटोप्लाज्म वाला सेल होता है जिसको लोग बोलते हैं क्या? वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। ये देखो, ये रहा हमारा जनरेटिव सेल और ये रहा वेजिटेटिव सेल। सही है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। सर वेजिटेटिव सेल के बारे में क्या? वेजिटेटिव सेल जो है ना, वेजिटेटिव सेल जो है बिगर है, जनरेटिव सेल स्मॉलर है, स्पिंडल लाइक है। सही है। सर वेजिटेटिव सेल के पास क्या है? अबंडेंट फूड रिजर्व है, लार्ज है, ये इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है इसका, और ये आगे चल के पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। जनरेटिव सेल क्या है? फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट कर, मतलब से तैर रहा होता है। इसका साइटोप्लाज्म डेंस है ना, डेंस साइटोप्लाज्म है, और ये आगे चल के 2 मेल गैमीट बनाएगा। क्या बनाएगा? 2 मेल गैमीट बनाएगा। ये जनरेटिव सेल आगे चल के 2 मेल गैमीट बनाएगा। सही है। सर पॉलन में कोई और यूज? सर पॉलन से हमें एलर्जी भी हो सकती है। अगर हम ये हमारे नाक में चला जाए तो हमें इससे एलर्जी हो सकती है ना, हमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। साथ ही साथ इस पॉलन का हम लोग यूज एज अ फूड सप्लीमेंट भी करते हैं, मतलब ये न्यूट्रिएंट से भरे होते हैं, इसलिए हम इसको फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये सिरप के फॉर्म में भी आते हैं और टैबलेट के फॉर्म में भी आते हैं। इसको कंज्यूम हम लोग कर सकते हैं। इनको एथलीट्स यूज करते हैं या फिर रेस हॉर्स यूज करते हैं अपने गेम से पहले। ओके। और वायबिलिटी, सर एक पॉलिन अपने फ्लावर से निकलकर कितने टाइम तक सरवाइव कर ले उसको बोलते हैं वायबिलिटी। क्या बोलते हैं? वायबिलिटी। दैट इज मैक्सिमम टाइम अ पॉलिन कैन सरवाइव आफ्टर रिलीज फ्रॉम एंथर, मतलब एंथर से निकलने के बाद हमारा पॉलिन कितनी टाइम तक सरवाइव कर सकता है, दैट इज आवर वायबिलिटी। और ये डिपेंड करता है किस पे? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूछता है कि इसकी डिपेंडेंसी किस पे है, तो इसकी डिपेंडेंसी है टेम्परेचर पे और किस पे? ह्यूमिडिटी पे। टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। तो देखो सीरियल्स का, दैट इज व्हीट और राइस का, सीरियल्स का, व्हीट और राइस का जो है वो लगभग 30 मिनट है। कितना है? 30 मिनट। 30 मिनट है। और वहीं पे इसको याद रखने का तरीका है सरल। क्या है? सरल। दैट इज सोलेनेसी और रोजेसी और लेग्यूमिनेसी का कितना है? अप्रॉक्स अ मंथ। अप्रॉक्स अ मंथ, लगभग 1 महीने सर्वाइव ये कर सकते हैं। इसका पॉलिन सर्वाइव कर सकता है। सर क्या हम पॉलिन को स्टोर भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर हम पॉलिन को स्टोर करना है हमें, तो -196 डिग्री सेल्सियस, दैट इज लिक्विड नाइट्रोजन, हम इसे स्टोर करते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके। अब आगे
देखो यहाँ पे एक सवाल है जो कि बोर्ड में आ चुका है, वेयर डज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर इन एन एंजियोस्पर्म। बताओ, आप बताओ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होगा। सर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा एंथर में। कहाँ पे होगा? एंथर में। उसके बाद ड्रॉ टू सेल्ड वर्सेस थ्री सेल्ड मेल गैमेटोफाइट। आप इसको बना देंगे। देखो, अगर हमें दो सेल का बनाना हो, अगर हमें दो सेल वाला मेल गैमेट बनाना हो, तो ये रहा हमारा स्फेरिकल शेप, ऊपर रहा हमारा वेजिटेटिव सेल, नीचे रहा जनरेटिव सेल, और यहाँ पे रहा हमारा एक्साइन, अंदर रहा हमारा इंटाइन, इसका इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस, इसका डेंस न्यूक्लियस। सही ना, इसका इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस। उसके बाद अगर तीन सेल का बनाना हो तो सर ये रहा स्फेरिकल शेप का हमारा पॉलिन ग्रेन, बाहर वाला एक्साइन, जर्मपोर है ना, यहाँ पे भी आप जर्मपोर बताएंगे, अंदर वाला इंटाइन, बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल, और अगर जनरेटिव सेल आपस में डिवाइड होकर दो मेल गैमीट बना लिया तो तीन सेल हो गया। तो ये रहा थ्री सेल्ड वाला हमारा पॉलिन ग्रेन, और ये रहा हमारा टू सेल्ड वाला पॉलिन ग्रेन, जो कि एग्जाम में 2020 में पूछा हुआ है। उसके बाद ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ टू सेल्ड पॉलिन ग्रेन, आगे इसका कैसे डेवलपमेंट होता है ये आप बता देंगे। ओके, अब आओ, तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला इवेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला इवेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला इवेंट दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन का सबसे पहला प्रोसेस, दैट इज गैमीट फॉर्मेशन में सबसे पहला वाला, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हम लोगों ने देख लिया है। अब हमें देखना है क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस, कि सर कैसे मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस आप देखो, मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब फीमेल गैमीट, क्या है? फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट कहाँ होगा? सर फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में। और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या है? पिस्टिल। क्या है? पिस्टिल, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सोलेंट पार्ट जो है, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी वाला पार्ट जो है, यहां पर होगा हमारा क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो इसको पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा पिस्टिल। क्या पढ़ना पड़ेगा? पिस्टिल। आइए देखते हैं। तो ये रहा हमारा पिस्टिल, जिसको हम लोग मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। और ये क्या बनाता है? ये बनाता है एम्ब्रियो सैक। क्या बनाता है? एम्ब्रियो सैक। तो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जिसको हम लोग गायनोसियम बोलते हैं, जिसको जो कि है ग्रुप ऑफ मेगास्पोरोफिल मतलब पिस्टिल, है ना। तो इसमें देखो, अगर एक कार्पेल है, पिस्टिल या कार्पेल इसको बोलते हैं, अगर कार्पेल एक है तो बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, जैसा कि होता है पी बीन और ग्राम में। और अगर एक से ज्यादा है तो बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। क्या बोलते हैं? मल्टी कार्पेलरी। और अगर एक से ज्यादा है और सारे के सारे कार्पल फ्री हैं, मतलब एक कार्पेल ये, एक कार्पेल ये, एक कार्पेल ये, सब कुछ फ्री हैं, तो इसको बोलते हैं एपोकार्पल, जैसा कि माइकेलिया में होता है, रोज में होता है और लोटस में होता है। वहीं पर अगर एक ही में सारे फ्यूज हैं, ये एक है, इसी में सारे फ्यूज हैं, इसी में सारे फ्यूज हैं, तो ये क्या है? ये है सिनकार्पस। क्या है? सिनकार्पस। जैसा कि किसमें होता है? टोमेटो, लिली, पेपरवर, मस्टर्ड, हिबिस्कस, है ना, इनमें होता है। ठीक है, इसका आप निमोनिक क्या है, कैसे याद रखेंगे? देखो, इंटरनेट आप सब यूज करते हैं, इंटरनेट। तो इंटरनेट में एक टर्म है दैट इज HTML। क्या है? HTML, दैट इज हिबिस्कस, टोमेटो, मस्टर्ड और लिली। सही है ना? HTML। ओके, अब आओ, सर ये रहा हमारा पिस्टिल, ये रहा हमारा पिस्टिल। सर ऊपर वाला पार्ट जहां पे हमारा पॉलिन आके गिरेगा दैट इज स्टिग्मा। सर पॉलिन ट्यूब जहां से ग्रो करेगा दैट इज स्टाइल। और जो फूला हुआ पार्ट है वो क्या है? हमारा ओवरी। क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर जो सारा स्ट्रक्चर है वो देखो, ओवेरियन कैविटी, ओवरी की कैविटी को ओवेरियन कैविटी कहते हैं। एपिकल पार्ट कौन सा है हमारा? माइक्रोपाइल। सबसे बाहर की लेयरिंग क्या है? आउटर इंटेगुमेंट, उसके अंदर इनर इंटेगुमेंट, उसके अंदर न्यूक्लियस जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, फ्यूनिकल और प्लेसेंटा। सही है ना? अब देखो सर, अगर ओव्यूल एक हो तो जैसे कि वीट, पैडी, मैंगो, और अगर ओवरी के अंदर ढेर सारे ओव्यूल हो, ढेर सारे ओव्यूल, एक ओव्यूल ऐसे, एक ओव्यूल ऐसे, एक ओव्यूल ऐसे, एक ओव्यूल ऐसे, ढेर सारे ओव्यूल हो, तो क्या होगा? मे, दैट इज पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड। पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड। ओके, अब देखो प्लासेंटा क्या होता है सर? ये प्लासेंटा क्या है सर? ये फ्यूनिकल क्या है ना? तो देखो प्लासेंटा क्या है? प्लासेंटा वो जगह है जहां पे ओव्यूल अटैच होता है, जहां पे ओव्यूल
अटैच होता है। फ्यूनिकल क्या है सर? फ्यूनिकल जो है वो ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ कर रखता है। ये रहा देखो प्लेसेंटा, ये क्या रहा? प्लेसेंटा, सही है ना? इस प्लेसेंटा से कौन जुड़ता है हमारा? ओव्यूल। कौन जुड़ता है हमारा? ओव्यूल, ये रहा ओव्यूल। लेकिन इस ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ कौन रहा है? ये देखो ये, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल, सही है। उसके बाद हाइलम, जहां पे हमारे ओव्यूल से फ्यूनिकल अटैच है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। तो फुल ऑर्डर क्या है देखो, सबसे पहले प्लेसेंटा, उसके अंदर फ्यूनिकल, उसके अंदर हाइलम, उसके अंदर हम जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? ओव्यूल। क्या मिलेगा? ये पार्ट मिलेगा हमें, ओव्यूल, सही है ना? उसके अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सबसे बाहर के लिए दैट इज आउटर इंटेगुमेंट, उसके अंदर की इनर इंटेगुमेंट, उसके अंदर क्या मिलेगा? इधर देखो ये न्यूक्लियस भरा हुआ है हमारा, न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो सैक का। ठीक है, देखो आगे सर, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? जैसे वहां पे था हमारा, यहाँ पर था हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम, के अंदर था माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, वैसे ही यहाँ भी है क्या सर? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। यहाँ पे क्या है भरा हुआ? क्या भरा हुआ है? ये मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। इन्हीं मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होगा? मेगा स्पोर मदर सेल, जिसमें मियोसिस होगा, और एक सेल से मियोसिस से कितने सेल बनते हैं? 4। तो 4 मेगा स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 मेगा स्पोर। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि 4 के 4 मेगा स्पोर फंक्शनल नहीं होंगे। यहाँ पे इन 4 में से 3 मेगा स्पोर खराब हो जाएंगे, दैट इज डीजनरेट कर जाएगा, और सिर्फ एक ही मेगा स्पोर आगे डेवलप करेगा और क्या बनाएगा? हमारा एम्ब्रियो सैक। और इसीलिए क्योंकि 4 बने और 4 में से सिर्फ एक ही डेवलप किया, इसलिए ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या? हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मोनो मतलब एक, स्पोरिक मतलब स्पोर का डेवलपमेंट। 4 में से एक हुआ, 3 डीजेनरेट 1 फंक्शनल, दैट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, आगे आइए सर, ये डेवलपमेंट कैसे, आखिरी डेवलपमेंट कैसे होगा हमारा? ये एक स्पोर जो है ये आगे चल के कैसे पूरा एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, अब इस प्रोसेस को हमें पढ़ना है, सही है। देखो सर, एक स्पोर था, एक मेगा स्पोर था, इस मेगा स्पोर के अंदर एक न्यूक्लियस था, सही है। अब इसके अंदर होगा क्या? सेल डिवाइड नहीं करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस हो गए? 2 न्यूक्लियस। फिर सेल डिवाइड नहीं करेगा, न्यूक्लियस ही डिवाइड करेगा। 2 न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस हो गए? 4। और फिर 4 से कितने न्यूक्लियस हो गए? 8। कितने हो गए? 8, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, अभी सेल का डिवीजन नहीं हुआ है, सही है। और इससे क्या होगा? देखो, एक सेल के अंदर कितना स्ट्रक्चर आ गया? एक सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस आ गया। कितने न्यूक्लियस आ गया? 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर हो गया ये। अब इसके बाद क्या होगा? सेल का डिवीजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस। और इन साइटोकाइनेसिस में देखो, एक सेल बना ये, एक न्यूक्लियस लेके चला आया, एक न्यूक्लियस लेके चला आया ये, एक न्यूक्लियस लेके चला आया ये। तो 3 सेल 3 न्यूक्लियस यहाँ पे आ गए, जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, सही है। उसके बाद नीचे देखो, एक न्यूक्लियस लेके आ गया ये, एक न्यूक्लियस लेके आ गया ये, जिनको हम बोलते हैं क्या? 2 सिनर्जिड सेल। क्या बोलते हैं? 2 सिनर्जिड सेल। तो कितने न्यूक्लियस यूज हो गए? 1 2 3 4 5। और एक हमारा एग सेल, क्या है? एग सेल। एक न्यूक्लियस ये लेके चला गया, कितने न्यूक्लियस हो गए? 6। 6 सेल 6 न्यूक्लियस। और एक बड़ा सा सेल बना, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। और इसके अंदर 2 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, n+n के फॉर्म में। कैसे? n+n के फॉर्म में है, जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 के 8 न्यूक्लियस हो गए। और कितने सेल हैं? 1 2 3, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। मतलब एक मेगा स्पोर से, एक मेगा स्पोर से 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर बना। 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर बना। कैसे बना सर?
स्टार्ट में एक ही सेल में डिवीजन हुआ और सेल में किसका न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस से चार न्यूक्लियस, चार न्यूक्लियस से आठ न्यूक्लियस। उसके बाद हुआ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, तीन एंटीपोडल सेल बन गए, दो सिनर्जिड सेल बन गया, एक एग सेल बन गया और एक सेंट्रल सेल बन गया। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस बन गए, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस बन गए। ओके, और की फैक्ट चेकलिस्ट देख लो, मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, एक मियोसिस होता है, तीन माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है, तीन माइटोसिस। यहाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये हुआ है मियोसिस, सही है, और आगे चला तो क्या हुआ देखो, एक माइटोसिस, दो माइटोसिस, तीन माइटोसिस, है ना, तीन माइटोसिस हो गया और एक क्या हो गया, मियोसिस हो गया। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक को क्या है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाले स्ट्रक्चर बोलते हैं। तीन एंटीपोडल सेल होता है, दो सिनर्जिड सेल होता है और एक क्या होता है, एग सेल होता है। और इन सिनर्जिड और एग सेल को मिलाकर हम एक नाम देते हैं, दैट इज क्या, एग apparatus। क्या बोलते हैं, एग apparatus, सही है। साथ साथ यहाँ पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी बनते हैं। फिंगर लाइक देखो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, फिलीफॉर्म apparatus। क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म apparatus। और ये फिलीफॉर्म apparatus क्या करते हैं, ये फिलीफॉर्म apparatus हेल्प इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। मतलब जो हमारा पॉलन ट्यूब आके, पॉलन ग्रेन आकर यहाँ पे गिरेगा, जो पॉलन ग्रेन हमने यहाँ पे फॉर्म किया है, ये जो पॉलन ग्रेन हमने बनाया है, ये पॉलन ग्रेन आके कहाँ पे गिरेगा, ये स्टिग्मा पे गिरेगा। और ये स्टिग्मा से गिरते हुए आगे बढ़ते हुए आता है हमारे माइक्रोपाइलर एंड पे। तो इसको कैसे पता कि हमें कैसे जाना है, तो इसको गाइड कौन करता है, इसको गाइड कर रहे होते हैं यही फिलीफॉर्म apparatus। फिलीफॉर्म apparatus जो बता रहे होते हैं कि पॉलन ट्यूब का ग्रोथ कैसे होना होता है। सेंट्रल सेल देखेंगे, सेंट्रल सेल सबसे लार्जेस्ट सेल है, सेंट्रल सेल क्या है, लार्जेस्ट सेल, सही है। अब देखो प्लॉइडी चेक करिए आप, तो देखो प्लॉइडी बहुत सिंपल है, मियोसिस से पहले जो है वो है 2n, मियोसिस से पहले जो है वो क्या है, 2n। और मियोसिस जब हो गया, जब मियोसिस हो गया उसके बाद का सारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, n, क्या होगा, n। तो अब बताओ कार्पेल कैसा होगा भाई, 2n होगा। कार्पेल ये वाला स्ट्रक्चर जो फ्लावर में था 2n, क्योंकि अभी तो मियोसिस नहीं हुआ ना, तो ये 2n है। ओव्यूल कैसा है, 2n। न्यूक्लियस अभी मियोसिस नहीं हुआ ना, 2n। इंटीगुमेंट 2n। मेगा स्पोर मदर सेल अभी मियोसिस नहीं हुआ ना, 2n। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक मतलब ये, मतलब मियोसिस हो चुका है, तो कैसा हो जाएगा, n, कैसा हो जाएगा, n। मेगा स्पोर दैट इज मियोसिस हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, n। उसके बाद हाउ मेनी न्यूक्लियाई या सेल इन अ फीमेल गैमेटोफाइट, तो आप बताएंगे एक फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक में कितने सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो एक फीमेल गैमेटोफाइट में 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होते हैं, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। एग apparatus क्या होता है, एग apparatus मतलब क्या सर, सिनर्जिड सेल प्लस एग सेल, सिनर्जिड सेल प्लस एग सेल को मिला क्या बोलते हैं, एग apparatus। और अब आप बताओ क्या होता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्या होता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। सर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब जो मेगा स्पोर बने थे हमारे 4, उनमें से 3 डिजेनरेट कर गए, एक फंक्शनल रहा, दैट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, सही है। तो ये रहा हमारा क्या, फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और ये रहा सेकंड पार्ट, दैट इज हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे। पॉलिनेशन वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ही कवर कर लेंगे, है ना। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। तो पॉलिनेशन वाला पार्ट जो हम लोग फर्टिलाइजेशन के साथ साथ ही कवर कर लेंगे। ओके, कैसा रहा वीडियो आप देखिए और बताइए, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। अगर आपको किसी भी जगह पे किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशंस देना है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।